वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं। अगर आपको चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस डाल सकते हैं, आपको किस तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर देखनी पसंद हैं। तो गाइज़, आज की जो वीडियो है उसका टाइटल ये है कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा था कि बताइए हमारा रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हमारे पार्टनर के साथ कब होगा। अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन है तो क्या आपका पार्टनर फील कर रहा है, अभी अगर सेपरेटेड हो तो क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की आपके रीयूनियन को लेकर। तो ये चीज़ें आज हम चेक करेंगे, शुरू से लेके अंत तक पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि क्लैरिटी मिल जाए। बाकी कीप इन माइंड कि एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी जेंडर वाला इसे देख सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये रीडिंग जो है मेरे साथ मैच नहीं हो रही, या अगर आपको लगे ये सिचुएशन मेरी लाइफ के साथ बिल्कुल भी मिसमैच्ड है तो आप कोई और वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हो। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है लव लाइफ में तो आप पर्सनल कंसल्टेशन भी बुक करा सकते हो, इंस्टाग्राम पर जाके टॉक थ्रू टैरो पे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कार्ड्स को हमेशा की तरह शफल करके निकाल कर रखा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि मैम आप कार्ड्स शो कीजिए, और मैंने सबको रिप्लाई करने की बजाय ये समझा कि मैं वीडियोस में बताऊं। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि मैं बहुत जल्दी लाइव सेशन लाऊंगी। मेरे चैनल पे जब 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं लाइव सेशन करूंगी। और आप लोग बार बार पूछते हो और एक एक कमेंट को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। तो गाइज़ चलिए शुरू करते हैं। आई होप कुछ क्लैरिटी आपको मिले और आप लोग पॉजिटिव हो के अपनी लाइफ में कोई एक्शन लीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का मुझे नो कांटेक्ट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में ये भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नो कांटेक्ट की जो सिचुएशन है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुई है। और यहाँ पे सबकी अलग अलग सिचुएशंस हैं, अलग अलग सिनेरियोज़ है। किसी के लिए थर्ड पार्टी कोई तीसरा औरत या मर्द आपके रिश्ते में आ गया जिसकी वजह से इस पार्टनर ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपकी कॉल्स को, फ़ोन को, मैसेजेस को ब्लॉक कर दिया। और जब ये अपने मन से चाहते थे आपसे कांटेक्ट करना तो अनब्लॉक करके बातचीत शुरू कर लेते थे। लेकिन बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में इस थर्ड पार्टी की वजह से डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आगे भी ये चीज़ें जो हैं धीरे धीरे सॉल्व होंगी। ओवरनाइट आपको सल्यूशन नहीं मिलने वाला अगर आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि मुझे साफ कार्ड्स के अंदर दिखाई दे रहा है कि आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो अपने एक्स लवर को वापस लाने के लिए, अपने मैरिड हस्बैंड और वाइफ की साथ दोबारा रीयूनियन के लिए। तो गाइज़ आप मैनिफेस्ट करते रहो, लेकिन अभी थोड़ा समय और लगने वाला है। दूसरी सिचुएशन में यहाँ पे अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो करंटली वो इंसान भी खुश नहीं है। अगर वो किसी तीसरी सिचुएशन में स्टक है तो ये इंसान मुझे डेफिनेटली बहुत कंफ्यूज्ड राइट नाउ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई फाइनेंशियल या कोई करियर का मैटर है, या कोई अपने घर के परिवार के बड़े लोगों की कोई ऐसी हो सकता है कि ज़िद हो कि हमें अपने बेटा या बेटी की शादी अरेंज ही करवानी है या सेम कम्युनिटी या कास्ट में करवानी है, तो कुछ ये चीज़ें आपके पार्टनर के माइंड में बहुत स्ट्रॉन्गली बैठी हुई हैं। ये इंसान अगर एक्शन लेने के लिए सोचता है तो फिर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हेड इस इंसान के बार बार यही चीज़ें स्ट्राइक करती हैं कि कहीं हमारा फ्यूचर है नहीं तो मैं इस फ्यूचर में होने वाले रिश्ते के लिए क्यों एक्शन लूँ। ऐसा नहीं है, ये इंसान आपसे दिल से अटैच नहीं है, अटैचमेंट मुझे दिखाई देती है। और यहाँ पे कुछ लोगों की अटैचमेंट किसी मैरिड इंसान से बहुत ज़्यादा है
और काफ़ी लंबे टाइम का रिलेशनशिप है, बहुत पुराना रिलेशनशिप है ये। ऐसा नहीं है किसी से रिसेंटली आप कनेक्ट हुए हो, ये एक ओल्ड रिलेशनशिप दिखता है जिसमें बहुत साल हो गए हैं या बहुत महीने बीत चुके हैं। आप दोबारा इस पार्टनर से रीयूनियन करना चाहते हो। वहाँ से ये पार्टनर भी यही फील करता है कि मेरा रीयूनियन हो, लेकिन अगर आप इनको दोबारा से कोई सीरियस कमिटमेंट के लिए या किसी तरह के फ्यूचर में लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पूछेंगे तो ये इंसान हो सकता है फ्यूचर में अगेन इन एंड आउट वाली सिचुएशन में आपको लाकर खड़ा कर दे, और आप तब जाकर और ज़्यादा हर्ट हो, और ज़्यादा आपको एंजाइटी आए, फ्रस्ट्रेशन आए, और आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ अगर लॉन्ग टर्म नहीं जाना था तो वापस क्यों आए। तो ये है सिचुएशन आपके पार्टनर की एट प्रेजेंट। अब यहाँ पे बात आती है तीसरा सिनेरियो जो मुझे दिखाई देता है। यहाँ पे बहुत लोगों का अनकन्फेस्ड लव है। यहाँ पे एक कह लो जैसे कपल में एक पार्टनर बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में देता गया है, प्यार, लव, केयर, अटेंशन, डेडिकेशन, और हर तरह का वो कॉम्प्रोमाइज़ और सैक्रिफाइस, अपनी खुशियों को पीछे रखकर आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको ग्रांटेड लिया है। वो मुझे साफ दिख रहा है कार्ड्स के अंदर। तो ये इंसान आगे भी आपके इमोशंस को हल्के में लेगा। डेफिनेटली रीयूनियन तो होगा आपका। ये इंसान खुद कांटेक्ट करेगा आपको, या हो सकता है ये इंसान करंटली मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। आपसे ज़्यादा इस इंसान की मैनिफेस्टेशन मुझे दिखाई देती है, वापस आपकी लव लाइफ में दोबारा एंट्री करना चाहता है। और करंटली ये इंसान ये भी सोच रहा है कि क्या आप किसी तीसरे औरत या मर्द के रिलेशनशिप में या कांटेक्ट में तो नहीं चले गए। इस तरह के थॉट्स करंटली आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में चलते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पे अगर मैं कार्ड्स को थोड़ा और देखूँ तो यहाँ पे ये चीज़ भी है कि ये इंसान ऐसा इंसान होगा कि जो बहुत मूडी होगा, अपने विचारों में बहुत इम्बैलेंस होगा। इस इंसान के मूड में बहुत ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशंस दिखाई देती होंगी। ये इंसान करियर में भी बहुत मूडी है, और अपने मर्ज़ी से स्टेप लेना, अपनी मर्ज़ी से रिश्ते से बैकआउट कर लेना, अपनी मर्ज़ी से आपको दोबारा कांटेक्ट बनाने के लिए एफ़र्ट्स लगाना, कुछ इस तरह का नेचर आपके पार्टनर का दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं है कि ये इंसान बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत रो धो के बैठा है या बैठी हैं, ऐसा नहीं है। नो डाउट दिल के एक कोने में आप आज भी हो, और ये इंसान आपसे रीयूनियन चाहता है। बाकी आप अपनी मैनिफेस्टेशंस करते रहिए, क्योंकि ये पार्टनर आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से आपको स्टॉकिंग करता हुआ मुझे दिखाई देता है। बहुत हैवी स्टॉकिंग की जा रही है। किसी तरह की फेक आईडी बनाई हो सकती है, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में पता लगाया जा सकता है। ये इंसान आपके पुराने मैसेजेस, पुरानी चैट हिस्ट्री या पुरानी पिक्चर्स आपकी, वो सारी देखता है और उनको मिस करता है। और लेकिन इमोशंस में आकर ये इंसान कहीं ना कहीं फीलिंग्स को सप्रेस करने की, दबाने की कोशिश करता है। औरों में खुशियाँ ढूंढता है, फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट बनाता है। इनके कांटेक्ट में इनकी फ़ीमेल फ्रेंड भी हो सकती है, लेकिन ये इंसान वहाँ पे दिल से अटैच नहीं है। और यहाँ पर कोई ऐसा लवी डवी या कोई ऐसा रोमांटिक कनेक्शन थर्ड पार्टी के साथ कुछ लोगों के पार्टनर का नहीं दिखाई देता। लेकिन मेजॉरिटी व्यूअर्स के जो पार्टनर है, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्गली उनकी लव लाइफ में एग्जिस्ट करती है। तो हो सकता है अभी ये पार्टनर थोड़ा टाइम ले आपसे रीयूनियन और कांटेक्ट बनाने के लिए, लेकिन डेफिनेटली अगले 28 दिनों में, 21 से 28 दिनों के बीच में
जब से आप ये वीडियो देख रहे हो, किसी व्यूअर का जो पार्टनर है वो डेफिनेटली रीयूनियन के लिए इनिशिएटिव लेगा। आपको तब एंजल नंबर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ में सिंक्रोनिसिटीज स्टार्ट हो जाएंगी, रेपिटेटिव पैटर्न जो लाइफ में है वो दिखना शुरू हो जाएगा। आप फील करोगे, किसी को बटरफ्लाइज दिखेंगी, किसी को हो सकता है फेदर्स दिखे। इसके अलावा भी जो आपको बार बार हो सकता है ड्रीम में भी आपका पार्टनर दिखता हो कि मेरे पार्टनर के साथ ये सब हो सकता है या हो रहा होगा। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोग हैं, आपको अपनी जो थॉट्स और जो आपकी वाइब्रेशंस हैं उन पे थोड़ा कंट्रोल और थोड़ा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे, जो आप सोचोगे वही आपके पार्टनर के साथ होना शुरू हो जाएगा। अगर आप रोज़ यही सोचते हो कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे चीट तो नहीं कर रहा, तो ये इंसान चीट करना शुरू कर देगा। ये इंसान पास्ट में प्लेयर रहा है, बहुत अच्छी तरह से लोगों को मैनिपुलेट करके अपने रिश्तों में इस इंसान ने हमेशा ही सेल्फिश मोटिव के लिए लोगों का इस्तेमाल किया है। लेकिन आपसे मिलने के बाद इस इंसान की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आई होगी और आपकी लाइफ में भी इनके मिलने के बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसेस है या जर्नी है वो शुरू हुई होगी। तो डेफिनेटली ये एक डिवाइन स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसमें भगवान या ईश्वर कह लो या यूनिवर्स कह लो, आपको स्पिरिचुअल होने के लिए बोल रहे हैं ताकि आप स्पिरिचुअल होते हुए अपना राइट पार्टनर, अपना स्पिरिचुअल डिवाइन काउंटर पार्ट अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आता है आपकी मैनिफेस्टेशंस करने के बाद, तो डेफिनेटली ये आपका एक डिवाइन काउंटर पार्ट है जो ट्विन जर्नी में हो सकता है और हाई लेवल का सोलमेट भी हो सकता है। तो डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन क्वालिटीज़ या एनर्जीज़ को बैलेंस आउट कीजिए। बहुत सारे वीडियोस हैं नेट के ऊपर, आप देख सकते हो किस तरह से हीलिंग करनी है। और जिनको मुझसे हीलिंग करवानी है वो मुझसे पेड सर्विसेज ले सकते हैं। इंस्टा आईडी पे जाके मैसेज कर सकते हैं टॉक थ्रू टैरो। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं पर्सनल रीडिंग में क्लियर आउट होती हैं। अकेला यूट्यूब पर बैठ के करंट फीलिंग्स और तरह तरह की जो टैरो रीडिंग है वो आप ज़रूर इन्जॉय कीजिए, लेकिन आप उसके लिए कोई एक्शन भी लीजिए। अगर आप रिश्ता बचाना चाहते हो तो उसके लिए एक्शन आप लीजिए। किसी अच्छे टैरो रीडर से आप अपनी बुकिंग कराइए, अपनी प्रॉब्लम्स देखिए कैसी सिचुएशन चल रही है और क्या रेमेडीज़ करके आपकी लव लाइफ की, मैरिज की या किसी भी तरह की बिजनेस करियर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। करंटली राइट नाउ बोलूं तो ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। आप भी इनको स्टॉक करते हो, टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हो, तो अपनी वाइब्रेशंस को नेगेटिव मत होने दें। अदरवाइज़ ये इंसान आपकी लाइफ से आउट भी हो सकता है। आपको अपनी हाई वाइब्रेशंस में रहते हुए, डिवाइन से जुड़ते हुए, स्पिरिचुअल होते हुए आपने मेडिटेशन भी करनी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कीजिए। उसके बाद कमेंट सेक्शन में रीयूनियन का मैसेज डाल के जाइए कितने लोगों के रीयूनियन हो चुके हैं। तो गाइज़ ये थी आज की शॉर्ट लेकिन बहुत क्लियर रीडिंग। अगर आपको ऐसी रीडिंग्स और देखनी है फ्यूचर में तो आप मैसेज कमेंट में डाल देना। अगली वीडियो तक इंतज़ार करना। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।